हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सेल चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए। आज के इस वीडियो में हम सेल से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नीट 2020 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। देखिए, हम इंक्लूजन बॉडीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या होते हैं कि इनके अंदर फूड मटेरियल या जो भी मटेरियल रहेगा वो रिजर्व रहता है और ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। इनके एग्जांपल हमने क्या क्या देखे थे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल, ये सब इसके एग्जांपल थे। लेकिन हमने देखे थे कि गैस वैक्यूल ऐसी चीज़ें होती है कि वो स्पेशली ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मौजूद होती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा इसका, गैस वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, यानी हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं। हमने इसमें दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे, एक था रफ और एक था स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनके सरफेस पे जो है सो राइबोसोम प्रेजेंट थे जो कि क्या करने वाले थे, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले थे, और स्मूथ पर वो राइबोसोम एब्सेंट थे। तो चलिए ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच बियर द लाइसोसोम। लाइसोसोम रहते हैं क्या, नहीं, राइबोसोम रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डजंट बियर लाइसोसोम, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच बियर राइबोसोम ऑन द सरफेस एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या रहेंगे, राइबोसोम रहेंगे, और वो राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट अबाउट द सेल वॉल, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। ये तो क्या है, सही है ना, कि नॉन लिविंग है, रिजिड है, और कहाँ पाया जाता है ये, फंगी एंड प्लांट्स में। ऑप्शन सेकंड क्या है कि सेल वॉल ऑफ अल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात भी सही है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। ये बात जो है सो गलत है। सेकेंडरी वॉल हमारी जो है सो इनर टू प्राइमरी वॉल फॉर्म होती है, लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। यानी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। यानी सेकेंडरी वॉल जो है सो अंदर से रहेंगी और फिर उसके बाहर प्राइमरी रहेंगी। ये क्या रहेंगी, सेकेंडरी अंदर से फॉर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको नीट में आ चुका है, ये अभी रिसेंटली 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। साइटोस्केलेटन हमने डिटेल में देखे हैं, हमने इसमें देखा था सीलिया, फ्लैजिला। तो वो क्या काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे क्या, नहीं, वो क्या कर रहे थे, मोटिलिटी, जी हाँ, मोटिलिटी में हेल्प कर रहे थे। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। ये ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चो साहब ने। इसके मीनिंग क्या होते हैं कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसकी हमें लेबलिंग करनी है। सबसे पहले देखते हैं जो ए दिया हुआ है वो क्या है। हम ऑलरेडी फ्लैजिला, सीलिया के स्ट्रक्चर में ये बात देख चुके हैं। ये क्या है, ये एक डबलेट है। डबलेट है लेकिन कहाँ पर मौजूद है, ये पेरीफेरी में मौजूद है। तो ये क्या हुआ, पेरीफेरल डबलेट, ठीक है। उसके बाद बी देखते हैं। बी क्या है, ये हमने देखा था कि जो सेंट्रल
माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो सेंट्रल शीथ से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल शीथ। उसके बाद देखिए हमको और क्या बताना है इसमें, डी क्या है, देखिए पेरिफेरल डबलेट और सेंट्रल शीथ से जुड़ा होता है किसकी मदद से, रेडियल स्पोक की वजह से। और सी क्या रहेगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। बी क्या है, सेंट्रल शीथ। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बी को, सेंट्रल ट्यूब्यूल, यानी ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए ए तो क्या है, पेरिफेरल डबलेट है ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है कि ए क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये बात तो सही है। ऑप्शन बी क्या है, सेंट्रल शीथ। देखिए ऑप्शन बी कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन बी क्या है, सेंट्रल शीथ, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, सी का कि सी जो है वो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी बात सही है। सी जो है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि डी में क्या है, रेडियल स्पोक। तो हमारा ऑप्शन सी जो है जो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये भी क्वेश्चन 2019 में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, ये बात तो सही है कि लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि हाइड्रोलाइटिक इंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, ये बात भी सही है कि वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। ऑप्शन सी क्या है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइसोसोम जो है सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें आधा सेंटेंस तो सही है कि लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेसिंग, लेकिन ये कहाँ पर दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि ये बात गलत है। कहाँ पर पैकेजिंग होती है उनकी, बोलिए, गोल्गी अपरेटस में, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। ऑलरेडी 2020 में आ चुका है। देखिए सबसे पहले क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास राइबोसोम होते हैं क्या, नहीं होते, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट का क्या हुआ यहाँ पर, ये सेकंड हुआ फर्स्ट का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करेंगे। सेकंड क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या करने वाले, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले, यानी इसका फर्स्ट रहेगा। उसके बाद क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था बताइए, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन यानी एडिशन ऑफ ग्लूकोज। हमने देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो रहे थे, बन रहे थे, तो इसीलिए इसका थर्ड सही रहेगा। और लास्ट का क्या है, सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन मिला लीजिए क्या रहेगा, फर्स्ट का क्या है हमारे पास, सेकंड। ये देखिए लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए सेकंड क्या है हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करने वाले, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो इस सेकंड का फर्स्ट, यानी ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट सही है यहाँ पर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज इन्वॉल्व फॉर द पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स। देखिए हम जो है सो ऑलरेडी पूरा डिटेल में अच्छे से पैकेजिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। चलिए एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमने जो है सो इसे लेबल भी किया हुआ है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ना। ये राइबोसोम क्या करने वाले, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये हमारा यहाँ पर प्रोटीन बन गया, ये क्या है, ये राइबोसोम है, इसकी मदद से प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन जो बना हुआ ये क्या करेगा, गोल्गी अपरेटस में इंटर करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी पैकेजिंग होना है अभी जो प्रोटीन बना वो क्या करेगा, गोल्गी अपरेटस में इंटर करेगा वाया सिस फेस। सिस फेस को हम और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस। यहाँ से इंटर करेगा, इंटर होने के बाद यहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होगी गोल्गी अपरेटस में, और गोल्गी अपरेटस से वो वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, है ना। कहाँ से, ट्रांसफेस से। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या है अब वो देखते हैं। देखिए पैकेजिंग कैसे कैसे हो रही है। सबसे पहले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी। नहीं, ये बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ जा रहा है, वो सिस फेस से जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी। नहीं, पहले तो क्या आने वाला है हमारा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए ये बात भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी, ये बात सही है। फिर पैकेजिंग होगी, फिर वो ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये ऑप्शन सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टा, क्रिस्टा कहाँ देखा था हमने, बताइए। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था हमने, है ना। क्रिस्टा क्या थी, इनर जो उसकी लेयर थी उसकी इनफोल्डिंग थी, उसे हम क्या कर रहे थे, क्रिस्टा। यानी ए का क्या हुआ यहाँ पर, थर्ड, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थाइलाकॉइड क्या थे, थाइलाकॉइड एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक थे जो कहाँ पर प्रेजेंट थे, हमारे क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, थाइलाकॉइड, डी ऑप्शन। यानी फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, यानी स्पेशली किसमें, क्लोरोप्लास्ट में रहेंगे। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है, इट इज़ दी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसका ऑप्शन क्या रहेगा फिर, फर्स्ट वाला। उसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास, सिस्टर ने, जो कि प्रेजेंट होते हैं गोल्गी अपरेटस में। तो चलिए मिला लीजिए इसके ऑप्शन। सिस्टर ने क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ए का थर्ड। ए का थर्ड कहाँ पर है, ढूंढिए। देखिए इसमें तो एक ही ऑप्शन है, ए का थर्ड वाला, यानी थर्ड ऑप्शन। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगी, बाकी आप मैच कर सकते हैं। देखिए सेकंड का, बी का क्या है, फोर्थ, इसमें बी का फोर्थ दिया हुआ है, या ऐसे ही आप पूरे मैच करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या बताना है हमें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बन रहे हैं। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ पर बनते हैं ये, गोल्गी बॉडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी नीट 20 में आ चुका है ऑलरेडी। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, बताइए कहाँ होता है। हम देख चुके हैं कि ये न्यूक्लियोलस में होता है, वहाँ पर क्या जाता है, आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।